24। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि कंबन वंश जानेंगे हम। कंबन वंश की स्थापना वासुदेव ने किए थे। इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या सातवाहन नरेश सिमुख ने कर करके और सातवाहन वंश की स्थापना किया था। सातवाहन वंश के बारे में जानेंगे। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख था, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान था, जिसने कंबन वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर करके इस वंश की स्थापना किए थे, सातवाहन वंश का। ठीक, प्रतिष्ठान कहाँ पड़ता है? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। आगे प्रमुख शासक बारे में जानेंगे। सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम का समय रहा 27 ईस्वी पूर्व से 17 ईस्वी पूर्व। इस वंश का एक महान शासक था। कौन? सतकर्णी। ठीक, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 रासु यज्ञ करवाया था। कौन? सतकर्णी प्रथम। इसने चांदी के सिक्के पर अश्व की आकृति अंकित करवाई थी। चांदी का सिक्का जो होता था उस समय, उस पर अश्व यानी कि घोड़ा को चित्र बनवाया था। अब आगे सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि धारण किए थे। कौन? सतकर्णी प्रथम। नानाघाट शिलालेख में सतकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन विस्तार से किया गया है। आगे आपका हाल कहता है कि हाल जो है 20 से 24 ईस्वी में। हाल सातवाहन वंश का 17वां शासक था। इसने प्राकृत ग्रंथ गथा सप्तशती यानी कि जिसको हम बोलते हैं गथा हास सतई की रचना की, जिसमें 700 श्लोक है। हाल के दरबार में ही गुणाढ़ निवास करते थे, जिन्होंने बृहद कथा कोश की रचना किए थे। आगे है आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी प्रथम 106 से 130 ईस्वी। सातवाहन वंश का पुनरुद्धार गौतमी पुत्र के समय में हुआ था। उसने छहरात वंश का नाश किया, क्योंकि उसका शत्रु नहपान इसी वंश का था। उसने शकों से मालवा एवं काठियावाड़ भी छीन लिया था। कहता है कि नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख मिलता है। आगे है यज्ञश्री सतकर्णी वन। कहता है कि यह सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। कौन? यज्ञश्री सतकर्णी वन, जिसके सिक्कों पर मछली और शंख और जहाज अंकित है। सातवाहन वंश का अंतिम शासक जो था आपका पुलवामी चतुर्थ था। अब आगे विविध तत्व जान लेंगे। सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत थी, जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। सातवाहन वंश में यानी कि सातवाहन काल में चांदी व तांबे के सिक्के का प्रयोग किया जाता था, जिसे कसापर्ण कहा जाता था। सातवाहनों ने आर्थिक लेन देन के लिए जो था शीशे के सिक्के का प्रयोग किया था। कहेगा शीशे का सिक्का किसने चालू करवाया था? सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान या जागीर देने की प्रथा शुरू किया था। सातवाहनों में मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। ठीक, प्रमुख वास्तुकला कार्ले का चैत्य जैसे कि भोरघाट पूनम है, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती या नागा अर्जुन कोड के स्तूपों का निर्माण सब किए थे सातवाहन में। अब आगे कहता है कि मध्य एशिया से भारत का संपर्क कैसा रहा, इसके बारे में जानेंगे। पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आए एक राजवंश ने अपनी सत्ता कायम की। इस काल में भारतीय क्षेत्रों पर यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण क्रम कैसे हुआ? पहले यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण का हमला हुआ। यूनानी के बारे में जानेंगे। हिंदी यूनानी। कहता है कि हिंद यूनानी जो था भारत में आक्रमण करने वाले यूनानी हिंदी यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक या बैक्टीरियाई यूनानी था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी डेमेट्रियस प्रथम था, जो बैक्टीरिया का जो था आपका शासक था। इसने पश्चिमोत्तर भारत यानी कि सिंध, अफगानिस्तान एवं पंजाब के विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। डेमेट्रियस का उत्तराधिकारी मिनांदर था। आगे जानेंगे अगले वीडियो में। आगे चलते हैं। अब आगे आपका है केमिस्ट्री में जान रहे थे विद्युत संयोजक यौगिक। कहता है कि विद्युत संयोजित यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ये यौगिक जल में घुल करके आयन में टूट जाते हैं। विद्युत संयोजक यौगिक इन यौगिकों के साथ अभिक्रियाएं प्रायः तेजी से होती है। सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड, जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है, तब ऐसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तब इसे हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। अतः जब एक अधातु दूसरे अधातु से संयोज करती है, तब उनके परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जिसके फलस्वरूप सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक समान या असमान के बीच संयोजकता
इलेक्ट्रॉन के जोड़े साझेदारी से बने बंधन को सहसंयोजक बंधन या आबंध कहा जाता है। यह बंधन 3 प्रकार का होता है। एकल सहसंयोजक बंधन, जिसमें एकल बॉन्ड होगा, जैसे कि H2 में देख रहे हैं आप यहाँ पर सहसंयोजक बंधन एकल बॉन्ड है, अपना पेयर के लिए दो दो ले रहा है। अब आगे है द्विक संयोजक बंधन, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, जैसे O2 में। देखिए O2 में बीच में डबल है ना, O इधर O दो दो चार हो जाएगा। आगे है जैसे कि ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन से मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से दो संयोजक बंधन बना रहा है। त्रिक संयोजी बंधन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे कि नाइट्रोजन में N2 में ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ देखिए लास्ट में 3 संयोजक बंधन है। अब आगे कहता है कि उप सहसंयोजक बंधक, कहता है कि एक ही परमाणु द्वारा पाए गए इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से दो परमाणु के बीच होने की दो परमाणुओं के खोने की क्षमता के बंधन को हम उप सहसंयोजी बंधन कहते हैं। जैसे कि आपका देने हैं अमोनियम NH4 में, ठीक, तो इसको NH3 प्लस H करेंगे तब हो जाएगा 3H3N, फिर H प्लस लेंगे, डबल बॉन्ड है, NH4 हो जाएगा। आयनिक बंधन युक्त यौगिक कौन कौन सा है? आयनिक बंधन युक्त यौगिक जितना भी होगा सब क्लोराइड उसमें मिल जाएगा, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब Cl2 कैसे हो गया? चूँकि कैल्शियम पर -2 मतलब +2 आयन होते हैं और क्लोरीन पर -1, तो इधर वाला इधर से क्रॉस करेंगे, जैसे कि बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब कहता है कि सहसंयोजक बंधन युक्त यौगिक, जैसे कि मीथेन CH4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, जल H2O, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आगे है आपका इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी क्या है? पेयर मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहता है कि जब संयोजक बंधन के बनने में परमाणु की बाह्यतम कक्षा में के सभी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, जैसे कि H2O के बनने में ऑक्सीजन परमाणु के पास दो जोड़े इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं, जिसका साझा किसी भी परमाणु के साथ नहीं होता है। इस प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन परमाणु के पास एक जोड़ा जो होता है इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा निर्जन जोड़ी कहलाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं निर्जन जोड़ा, जैसे कि H2 के बारे में समझ रहे हैं। H2 में दो को पेयर कर रहा है, आपका निर्जन जोड़ी पूरा रहा है, ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। अमोनिया NH3 में देखिए हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, फिर उधर से आकाश नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड यहाँ पेयर कर रहा है। अतः साझेदारी से भाग नहीं लेने वाले संयोजकता इलेक्ट्रॉन के युग्म जो उप सहसंयोजक बंधन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहलाते हैं। आगे है आपका सिविक्स में गणपूर्ति। इस संसद की जो गणपूर्ति चर्चा अनुच्छेद 100 में है, इसके अनुसार प्रत्येक सदन की कार्रवाई के लिए कुल सदस्यों की संख्या 10वां भाग की उपस्थिति अनिवार्य रहता है। कहता है कि गणपूर्ति न होने की स्थिति में सदन की कार्रवाई गणपूर्ति होने तक स्थगित कर दी जाएगी। जैसे कि कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष, पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। फिर थे MA अयंगार, हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल सिंह ढिल्लो, बलिराम भगत, नीलम संजीव रेड्डी, KS हेगड़े, डॉक्टर बलराम जाखड़, रवि राय, शिवराज पाटिल, PM संगमा, GMC बाल योगी, PM इरशद, PM सैयद, मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, ओम बिरला अभी तक है। मीरा कुमार इससे पहले था 2014 से 19 तक। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका स्थानों का रिक्त होना। संसद सदस्यों के स्थानों का रिक्त होना हो जाएगा अनुच्छेद 101। कहता है कि कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि ऐसा हो तो वह स्वेच्छा से एक सीट खाली करने का अधिकार है, अन्यथा किसी एक सदन में उसका स्थान रिक्त खाली माना जाएगा। इसी प्रकार जो है कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट छोड़नी होगी, अन्यथा उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई सांसद 60 दिनों की अवधि तक सदन की आज्ञा के बिना
उसके सभी अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। आगे कहता है कि संसद सदस्यों के विशेष अधिकार क्या है। संसद सदस्य के विशेष अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 105 में कहता है कि संसद सदस्य को अधिवेशन के समय जो है या वह समिति जिसका वह सदस्य है कि बैठक के समय जो है अथवा अधिवेशन का बैठक के पूर्व या पश्चात बाद 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। संसद की प्रक्रिया का विनिमय करने वाले नियमों और अस्थायी सदस्यों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वतंत्रता होगी, बोलने की स्वतंत्रता होगा। ठीक, सदन की अनुपस्थिति के बिना किसी सदस्य को साक्ष्य देने के लिए सम्मान नहीं दिया जा सकता है। चौथा है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच नहीं की जाएगी, इसकी चर्चा अनुच्छेद 122 में। अब कहता है कि संसद के सत्र सत्रावासन में विघटन, इसकी चर्चा अनुच्छेद 85 में है। कहता है कि अनुच्छेद 85 के अधीन राष्ट्रपति को सदस्य मतलब राष्ट्रपति को समय समय पर प्रत्येक सदन की आहूत करने का और उसका सत्रावासन करने और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति है। संसद के 2 अधिवेशनों के अंतराल 2 अधिवेशन होगा 6 महीना पर, इससे अधिक नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं, संसद का सत्र क्या होता है। बजट सत्र है। संसद के 3 गो सत्र है। कौन कौन सत्र है? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जान गए। अब कहता है कि बजट सत्र फरवरी से मई तक जो वर्ष होता है ये होता है पहला सत्र, इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है या सबसे लंबा सत्र होता है बजट सत्र। आगे है मानसून सत्र, जुलाई से सितंबर तक होता है। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक होता है, यह सबसे छोटा सत्र है। कौन? शीतकालीन सत्र। कहता है कि साइन डाई क्या है। साइन डाई जब अध्यक्षता करने वाला अधिकारी सदन को स्थगित करते हुए आगामी बैठक की तारीख तय नहीं कर पाता है तो कहा जाता है कि सदन अनिश्चित समय के लिए साइन डाई हो गई, स्थगित कर दिया गया। अब आगे कहता है कि सत्रावासन, सदन का सत्रावासन राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। सत्रावासन से सत्र समाप्त हो जाता है। विघटन, विघटन क्या है? विघटन कहता है कि आपराधिक परिस्थितियों को छोड़ करके राष्ट्रपति या काम मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। आगे हम जानेंगे अगले वीडियो में। आगे है आपका, जैसे कि हम जान रहे थे कुछ फसलों के वैज्ञानिक नाम और कुल जान लेंगे। जैसे कि पटसन का वैज्ञानिक नाम है हिब्सकम कैनाबिनिस। पटसन को हिब्सकम कैनाबिनिस मालवेसी कुल में आते हैं। फ्लैक्स का वैज्ञानिक नाम है लाइनम, यह आता है आपका लाइनेसी कुल में। और मनीला हेल्प का है सनाई का वैज्ञानिक नाम है क्रोटोलेरिया जंसिया, फोबेसी में आता है। फोबेसी कुल में मनीला हेप्स आता है आपका, इसका वैज्ञानिक नाम है आपका मूसा टेक्सटाइलिस, मूसेसी कुल में आता है। चाय का वैज्ञानिक नाम है आपका कैमिलिया सिंसेसिस, थिएसी में आता है। कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम है कॉफिया अरेबिका, रूबिएसी में आता है कुल में। कोको का वैज्ञानिक नाम है थियोब्रोमा कोको, होता है एस्टेरियोलिसिए माती। आगे है कुनेना वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है सिनकोना लेजरिनिया, और आपका आता है रूबिएसी में आता है। और कहता है कि रावा वुल्फिया आता है, रावल वुल्फिया सरपेंटाइना। कहता है कि एपोसाइनेसी में आता है। अफीम पोस्ता पापावर या सोमिनिफेरम में आता है, पेपेवेरेसी में आता है। बेलाडोना कहता है कि एट्रोपा बेलाडोना, इसका वैज्ञानिक नाम है, और सोलेनेसी कुल में आता है। कहता है कि फाक्स ग्लव वैज्ञानिक नाम है डिजिटेलिस परपिरिया, या था आपका एस्क्रोफुलेरेसी कुल में आता है। अब कहता है आपका जंतु उत्तक यानी कि एनिमल टिश्यू क्या है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए उत्तक क्या है पहले इसको बारे में जान लेते हैं। टिश्यू क्या है? कहता है कि वैसा कोशिका के समूह जिनकी उत्पत्ति बनावट और काम समान हो उत्तक कहलाते हैं। जंतु में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। ठीक, अब कहता है कि ये सभी किसी भी एक प्राथमिक जन्म परत यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के बने होते हैं। ठीक, अब जानेंगे उपकला उत्तक। कहता है कि इपिथेलियम टिश्यू, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इपिथेलियम उत्तक। कहता है कि उपकला उत्तक कोशिका की एक परत है जो बाहरी सतह से ढकी रहती है और अंदरूनी हिस्से को अस्थिरित करती है। कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है और उनके बीच अंतः कोशिकीय पदार्थ नहीं होता है।
यह ऊतक बाहरी त्वचा, ग्रेसिका, कंठ, आमाशय, आंत, ग्रसनी आदि की तरह सतह पर जो है पाई जाती है। कौन? उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियम टिश्यू। आगे चलते हैं। यह ऊतक विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए विशिष्टकृत हैं, जैसे कि सुरक्षा, परिवहन, श्रावण, उत्सर्जन, संवेदन, ग्रहण करना आदि। संयोजी ऊतक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कहता है कि संयोजी ऊतक जैसे कि ब्लड हो गया, हड्डी हो गया, ये सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। कहता है कि ये ऊतक प्राणियों में विभिन्न अंगों और ऊतकों के संबंध बांधता कर मतलब संबंध करता है और अंगों को सहारा देता है। संयोजी ऊतक में कोशिका, रेशे और भरण पदार्थ होते हैं जो बाद में आधात्र यानी कि मैट्रिक्स बनाते हैं। इस ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है और अंततः कोशिकीय पदार्थ का आधिक्य होता है। ये ऊतक शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, मृत कोशिकाओं को नष्ट करता है और तरल कोशिकाएं ऊतक का काम करता है। अब आगे है पेशीय ऊतक यानी कि मसल्स मतलब मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानेंगे। शरीर और खोखले अंग का मांस जो होता है इस ऊतकों का उदाहरण है। आगे चलते हैं। आगे है आपका एसपीडीजी के, इसके बारे में जानेंगे। सेट नंबर 187 से कहता है कि ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा था। सबसे पहले भारतीय था भानुमथैया। आगे चलते हैं। चाइना कप जिम्नास्टिक खेल संबंधित है। हीरो कप होएगा आपका, हीरो कप याद रखिएगा फुटबॉल से। आगे भारत को पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठन किशनगढ़ी शैली पर आधारित है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पंथ थी। पांड्यों का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्र मदुरै था। मदुरै कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। आगे चलते हैं। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को अनंत बर्मन चोड़ गंगदेव ने बनवाया था। आगे है कागज का भारत में आगमन 13वीं शताब्दी में हुआ था। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी को जाना जाता है। आगे भारतीय गाय को टी कप काव कहा जाता है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ताइवान में। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त था। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन स्यूल ने भारतीय और शांति का जन्मदाता कहा था, इसलिए बाल गंगाधर तिलक क्या किए थे? इन पर मानहानि केस भी कर दिए थे। आगे चलते हैं। कोणार्क मंदिर का निर्माण 1245 में किया गया। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में पड़ता है। इसको रथ मंदिर या काला पेंगोड़ा का मंदिर भी बोलते हैं, सात पेंगोड़ा भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ईसा को 33 ईस्वी पूर्व में सूली पर चढ़ाया गया था। बुद्ध धर्म और संघ बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं। तीन रत्न हैं। गोलकुंडा की संधि 1656 में हुआ था। अहोम विद्रोह असम में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में हुआ था। आगे है जैन धर्म के तिरत्न हैं सम्यक दर्शक, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आगे है अलबरूनी का मूल नाम था अबू रेहान। क्या था? अबू रेहान। किताबुल हिंद, तहकीक हिंद ये सब लिखे थे अलबरूनी ने। भारत की खोज। आगे दिल्ली का प्राचीन नाम था योगनीपुर। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? योगनीपुर। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था 1562 में। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। इलायची पहाड़ी कहाँ है आपका? केरल में। इलायची की खेती भी सबसे अधिक कहाँ होता है? केरल में। आगे चलते हैं। सर्वाधिक सीधे बहने वाली नदी नर्मदा है। पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच 22 जून 1665 को हुआ था। बम्बई का वास्तविक संस्थापक अंगियार था, गेरोल्ड अंगियार। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन बिकलिज बूथ ने किया था। बीबीसी के प्रथम महानिदेशक लॉर्ड टीरा थे। काजी नसरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे आपका विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। नागरगढ़ की किला सवाई जयसिंह ने बनवाया था 1734 में। जयपुर राजस्थान में बनाया गया था। आगे है आराम बाग को बाबर ने 1526 में बनवाया था। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली बैठक जो होता है 10 जनवरी 1946 में 10 देशों ने भाग लिया था। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू था और राष्ट्रीय फूल क्या है? फूल है बेटल। ठीक। आगे भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय था। कहता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम एशियाई फॉर्म तुअन था, वियतनाम का था। आगे चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश का लोक कला है।
कहते हैं अल्लाह सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल था। कहता है कि ईसाई धर्म में उपदेश को शुभ समाचार कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू हुआ था। चीन में साम्यवादी शासन की शुरुआत 1949 में हुई थी। एडोल्फ हिटलर की गुप्तचर संस्था का नाम गेस्टापो था। कहता है कि शाहजहां का राज्य कवि पंडित जगन्नाथ था। आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था 1654 में। सातवाहन काल की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मणी थी। अजंता की गुफा संख्या 17 को चित्रालय कहा गया है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। कहता है कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति 1835 में लागू हुई थी। केदारनाथ वन्यजीव विहार जो आपका चमोली उत्तराखंड पड़ता है। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई 1995 में किया गया था। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। भारतीय प्रशासनिक सेवा को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। भागीरथी नदी पर तट पर पड़ता है। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी महेश्वर थी। बंगाल का नाम गौड़ था। आगे चलते हैं। आगे आपका टीपू सुल्तान के माता का नाम फातिमा और पिता का नाम था हैदर अली ना। आगे मुंडा तथा हो जनजाति झारखंड में निवास करते हैं। बर्मा का मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। आगे है आपका कर्नाटक का रत्न मैसूर कहा जाता है। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था ना, पटना में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुआ था? नांदेड़ में हो गया था, तमिलनाडु में 1708 में। अब आगे बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। आगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष RI ग्रेट गोवेल थे। फुटबॉल खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। पद्म भूषण से सम्मानित पहले क्रिकेटर CK नायडू थे। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश जो आपका अफगानिस्तान है। पेम्परा अर्जेंटीना देश की स्थानीय पवन है, पेम्पेरा। आगे आपका लैंड ऑफ सेटिंग सन के रूप में ब्रिटेन को जाना जाता है। एशिया का पेरिस थाईलैंड कहा जाता है। चीन की खोज मार्को पोलो द्वारा किया गया था 1272 में। आगे केपी नहर आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ती है, केपी नहर। अब आगे ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। भारत में दक्षिणतम हिस्से से विषुवत रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है। आगे क्षेत्रफल में देश का सबसे छोटा जिला मणिपुर है, जो कहाँ? मणिपुर का थारवाल है। आगे भारत का पहला निकटतम समुद्री देश जो है आपका भारत का निकटतम समुद्री देश श्रीलंका, दूसरा है इंडोनेशिया। आगे मरुस्थल से होकर बहने वाली नदी लूनी है, जो कक्ष किरण में गायब हो जाती है। लूनी नदी का उद्गम स्थल अरावली है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। देश का सबसे लंबा राजमार्ग NH44 है, जिसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। वर्ष 2006 में अमृतसर एवं सहरसा यानी कि अमृतसर पंजाब और सहरसा बिहार के बीच देश की पहली गरीब रथ ट्रेन प्रचलन किया गया था। पवन हंस भारत की प्रथम कंपनी है जिसे IS 9002 प्रमाण पत्र दिया गया है। अब आगे भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश में जनगणना कराने का दायित्व जो आपका सरकार को सौंपी गई। अब आगे है आपका SPD साइंस, ये जान लेंगे। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित। पारे का क्वथनांक होता है पारे का 357 डिग्री से। UHF बैंड को दर्शाया जाता है 300 मेगा HZ और 3000 MH मतलब MHZ द्वारा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूमरस किसका मात्रा की ऊर्जा का ध्वनि तरंग मतलब माइक्रोहर्ट्ज 300 माइक्रोहर्ट्ज से 3000 माइक्रोहर्ट्ज UHF बैंड। अब आगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक है ऊर्जा का। ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है? ऊर्जा। आगे चलते पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होता है? क्रांति कोण से अधिक होता है। आगे विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होता है जब उसका रंग सफ़ेद हो जाता है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है आपका 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं। प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है क्योंकि कुकर के अंदर जो जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसीलिए। आगे किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग किया जाता है। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे थेल्स। सबसे अधिक प्रतिरोध होता है आपका वोल्टमीटर का। कहता है कि कमरे के ताप पर द्रवस्था में रखने वाला धातु है आपका पारा और धातु ब्रोमीन। आगे है 2 समतल दर्पणों
दो समतल समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाती है। ठीक। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं सीरोलॉजी। क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। आगे गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर विलेपित करता है जस्ताक। उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता दर्शाता है? आपका टाइटियम। ठीक, आगे चलते हैं। टाइटियम। आगे कि कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पाल करके, मोलस्का संघ में आता है सब सीप, किस विधि से तैयार किया जाता है? आपका हो जाएगा आपका पर्ल कल्चर। आगे जल की बूंद किस कारण गोलीय होता है? पृष्ठनाव के कारण। एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण आवृत्ति है, उच्च आवृत्ति। आगे चलते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। कैलामाइन अयस्क किसका स्रोत है? जस्ताक। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कहते हैं कैथोड। भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सी होता है लगभग। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है। और जन्म करते हैं एस्कर्बिक एसिड कम क्या होता है? पायरिया रोग हो जाता है। ठीक, आगे है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। बीसीजी का टीका किससे विरुद्ध रोकथाम के लिए उत्पन्न किया जाता है? तपेदिक। लाल रक्त क्यों दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण। कहता है कि एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है में वेग समान होगा। अब आगे विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा सबसे अधिक तीखी ध्वनि उत्पन्न करती है बंदर। आगे है 1 हॉर्स पावर कितने वाट का होता है? 746 वाट। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक थे लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होता है पेनक्रियाज में। कौन सा विटामिन एस्कर्बिक रोग के निवारण में काम आता है? एस्कर्बिक एसिड। आगे हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण लोहा है। आगे चलते हैं। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? रिटर्न है। किसने? रिटर्न। मैक संख्या किस सिद्धांत संबंध में प्रयुक्त होता है? बायोन के। आगे प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी के क्वथनांक बढ़ जाने से। आगे चलते हैं। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सीसा टीन। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान 273.15 डिग्री सी होता है। किस अम्ल में दूध में खट्टापन पैदा होता है? लैक्टिक एसिड में। कहता है सामान्य मानव का रक्तचाप होता है 120/80। अनुवांशिक किससे संबंधित है? अनुवांशिकता से। सरल आवर्त गति में स्थित रहता है आवर्तकाल। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। पराश्रव ध्वनि सुनी नहीं जा सकती कुत्तों द्वारा। आगे चलते हैं। मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित है? कीट वर्ग से। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तब इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति घटेगी। निश्चेतित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? एस्ट्रोजन। नाभि रज्जु है प्रौढ़ संयोजक ऊतक। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया था? वीनस। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किसने निरूपित किया जाता है? H5N1। आगे कहता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए जब प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। अब आगे आपका प्रमुख नदियाँ एवं उसकी सहायक नदियाँ। जैसे ब्यास कहाँ से निकलता है? ब्यास जो निकलता है ना आपका रोहतांग दर्रे के हमीस से। ठीक। और ब्यास जो होता है कुल्लू घाटी बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर जाती है, पंजाब में प्रवेश करती है। ठीक। ब्यास। आगे है सतलज। ये मानसरोवर झील के तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप से निकलती है और जो है शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है सतलज। आगे आपका गंगा नदी। गंगा जो है आपका गंगोत्री के पास गौमुखी हिमानी से निकलती है। इसकी लंबाई है 3900 किलोमीटर। समुद्र तल बंगाल की खाड़ी से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। गंगा भागीरथी और अलकनंदा 3 नदियों का सम्मिलित नाम है। भागीरथी प्लस अलकनंदा गंगा का सम्मिलित रूप है। आगे चलते हैं। यमुना बंदरपुर यमुनोत्री से निकलती है हिमानी से और क्या करता है? यमुना जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कहता है यमुना की सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा,
केन, ये यमुना के प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चंबल, बेतवा, केन। आगे चलते हैं। आगे है चंबल। ये मध्य प्रदेश के मऊ के समीप जनापा पहाड़ी से निकलती है, और जनापा पहाड़ियाँ से निकलती है कौन? चंबल नदी। ठीक, जिसमें सबसे गहरे खारे का निर्माण भी यही करता है। पार्वती, सिप्ता, बनास, कुड़ल, बामनी व मेज, खोन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कौन? चंबल की। अब आगे है रामगंगा। ये नैनीताल के समीप हिमालय से निकलती है। ठीक, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सरमा, लीसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा और चौकिया। ठीक, आगे आपका रामगंगा हो गया शारदा। शारदा को काली गंगा भी कहते हैं। ठीक, यह कुमायूं हिमालय से निकलती है, और इसकी सहायक नदियां हैं आपका शारदा की प्रमुख सहायक नदियां कौन सा हो जाएगा आपका? लिसार, सरयू एवं पूर्वी रामगंगा, चौकिया। अच्छा, शारदा से पहले था आपका चंबल ना। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां देख लेते हैं। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां थी काली, सिंधु, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुड़ल, बामनी व मेज, खोन। ये था आपका चंबल की सहायक नदियाँ। चलिए आगे चलते हैं। आगे है शारदा हो गया घग्गर या करनाली नदी। ये तालीकोटा तक तकलाकोट से निकलती है नेपाल से। ठीक, और क्या करता है? शिवालिक को पार करते हुए समय शीश पानी का निर्माण करता है। जैसे चौकिया और तथा छोटी गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आगे चलते हैं। आगे है आपका गंडक। ये नेपाल में निकलती है। इधर इससे नेपाल में शालिग्राम या मैदानी भाग नारायणी कहा जाता है। ठीक, पटना के समीप गंगा नदी में भारत में प्रवेश करती है। गंडक की सहायक नदियाँ हैं काली गंडक, त्रिशूली गंगा। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहते हैं। अब आगे आपका गंडक हो गया। अब आगे आपका कोसी। ये गोसाई थान चोटी से निकलती है। ठीक, इसकी मुख्य धारा जो है अरुण नदी तिब्बत में, पंगचू। सहायक नदियां हैं आपका कोसी का यारू है, सुन कोसी है, तमुर कोसी है, इंद्रावती है, लीखू है, दूध कोसी है, मीट कोसी है और तांबा कोसी है। सब कोसी इसमें कोसी के सहायक नदियां हैं। आगे आपका बेतवा या नेत्रावती नदी। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमराव गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ठीक, और यमुना नदी में गिर जाती है। ऊपरी मार्ग में कई झरना का निर्माण भी करती है। अब आगे आपका सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, पटना के समीप मिलती है। नर्मदा के समीप उद्गम का है इसका। आगे आपका ब्रह्मपुत्रा नदी। ये ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो आपका अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, तिब्बत में कहा जाता है आपका ब्रह्मपुत्र को, असम कहता है सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। ठीक, आगे चलते हैं। कोमेंग, सवनसिरी कतय की प्रमुख नदियां हैं दिबांग, लोहित, कोमेंग, सवनसिरी, मानस, पद्माश्री, धनसिटी, पंगडिलिया, तीस्ता। ये सभी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं। नर्मदा। ये नर्मदा जो आपका वो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलते हैं। ठीक, और क्या करता है कि इसकी सहायक नदियां हैं जबलपुर भोरघाट के समीप कपिलधारा का निर्माण करती है, डेल्टा एवं एस्चुरी बनाती है। ठीक, भ्रंश घाटी भी बनाती है। आगे चलते हैं। आगे है आपका महानदी। ताप्ती हो गया महानदी। महानदी जो निकलती है आपका, महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिवहा से निकलती है। ठीक है ना, अब बंगाल खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ब्राह्मणी जो है ना, बैतरनी, ब्राह्मणी और बैतरनी जो है आपका, ब्राह्मणी और बैतरनी महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। छिपरा जन्मे करते मध्य प्रदेश से निकलती है, और इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाबलेश्वर मंदिर है, जो 12 में वर्ष बाद क्या वहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक, छिपरा हो गया। माही, यह धार जिला मध्य प्रदेश के
अमझोड़ा से निकलती है, मेद झील से। ठीक, इस पर बजबज सागर बांध भी बनाया गया है, बासा बाड़ा बनाया गया है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माई नदी। अब आगे आपका लूनी नदी, यह गुजरात में है आपका अरावली, लूनी अरावली के सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक, कहते हैं यह भारत का एकमात्र ऐसा नदी है जो अंतर्वाही नदी कहते हैं, जो जोबाई, सुकरी और जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। किसकी? लूनी। आगे चलते हैं, आगे सोम नदी उदयपुर जिले के बिछा मोड़ से निकलती है। ठीक, जोखम गोमती तथा सारनी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। किसकी? सोम। अब आगे आपका साबरमती नदी जो है अरावली पर्वत पर निकलती है। ठीक, आगे है बनास जो है राजस्थान जिला के राजस्थान से खमनोर की पहाड़ी से निकलता है और एकमात्र ऐसा नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही खत्म कर लेता है। अब आगे है आपका विविध के बारे में जानेंगे। विविध जान लेते हैं क्या है। चलिए, कहता है कि स्विस एयर स्विट्जरलैंड, ब्रिटिश एयरवेज और जाट यूके। आगे आपका पैन अमेरिकन एयरवेज PAA हो जाएगा आपका अमेरिका। इबरिया, कहता है कि इबरिया हो जाएगा स्पेन। कोपा पनामा, लुफ्ताहांसा जर्मनी। आगे चलते हैं, विश्व के प्रमुख समाचार पत्र व प्रकाशन स्थल जैसे कि द टाइम्स लंदन, डेली मिरर लंदन, ली फिगारो पेरिस, इजवेस्तिया मॉस्को, डॉन कराची, द आइसलैंड कोलंबो, ईस्टर्न सन सिंगापुर, अल हराम काहिरा, मर्डेका जकार्ता, वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन, द हिंदू चेन्नई, स्टार जोहान्सबर्ग, मेनेची शिम्बुन टोक्यो, गार्डियन लंदन, डेली मिरर लंदन, ला मांदा पेरिस, प्रावदा मॉस्को, डेली न्यूज न्यूयॉर्क, ला रिपब्लिका रोम, इंडिपेंडेंस लंदन, पीपल्स डेली बीजिंग, फाइनेंशियल टाइम्स लंदन, न्यूयॉर्क टाइम न्यूयॉर्क, बांग्लादेश ऑब्जर्व ढाका, द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत, खलीज टाइम्स दुबई। अब आगे है आपका विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं, जैसे जान लीजिए सेंट्रल एक्सटर्नल लज्जा डिपार्टमेंट चीन। आगे आपका ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया, KGB या GRU रूस, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका। आगे आपका ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। MI हो जाएगा आपका यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस हो जाएगा 5-6 UK हो जाएगा। ब्रांच जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा आपका भी UKA। आगे आपका इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स राव या IB या CBI भारत, CIA या FBI हो जाएगा अमेरिका, मोसाद इजराइल, मुखबारात मिस्र, नाइचो जापान, सबाक ईरान और अल मुखबारात इराक। अब आगे विभिन्न देशों की संसद, जैसे कि भारत को हो जाएगा संसद, रूस का ड्यूमा, स्पेन का कोर्टेक्स, ब्रिटेन का पार्लियामेंट, जर्मनी का बुंडेस्टैग, मंगोलिया का खुरल, ईरान के मजलिस, ताइवान के युआन, इजराइल के नेसेट, जापान का डायट, मालदीव का मजलिस, स्वीडन का रिक्सडॉग, नॉर्वे के स्टोटिंग, भूटान का सोतोंगडू, पोलैंड का सोजेम, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, मिस्र का पीपुल्स असेंबली, चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, फ्रांस का नेशनल असेंबली, बांग्लादेश का जातीय संसद, आयरलैंड का डेल आयरन, मलेशिया का दीवान निगारा, अफगानिस्तान का सोडा, स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली, तुर्की को हो जाएगा आपका ग्रैंड नेशनल असेंबली, ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट, अमेरिका का कांग्रेस, डेनमार्क फुलकेटिंग और कनाडा का पार्लियामेंट। अब आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशंस का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति
फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए यह बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बार्ट वर्क्स भवन में किया गया था। 7 अक्टूबर 1944 तक चला था। तत्कालीन रूस के सोवियत संघ रूस के क्रीमिया प्रदेश में यल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें सुरक्षा परिषद व मतदान प्रणाली का निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 थी। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर केवल 50 राष्ट्र का प्रतिनिधित्व का हस्ताक्षर थे। बाद में पोलैंड 51वां देश इसका संस्थापक देश बन गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। 17 एकड़ जमीन किसने दिया था? जॉन डी रॉकफेलर ने दिया था। आगे चलते हैं। संघ का न्यायालय जो है 1952 बनकर तैयार हुआ था। इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रीय ध्वज जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग के स्पष्ट संघ की प्रतीक बनाया गया है। यह प्रतीक है कि 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर में खुली और बीच में जो है आपका मानचित्र बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं 6 है। मुख्य कार्यकारिणी भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच, चीनी, रूसी और स्पेनिश, अरबी जो आपका अन्य भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट जो आपका संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार भी करने, उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा को है। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष में अनुमोदित किया जाता है। बजट महासभा द्वारा पेश किया जाता है। कहता है कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में प्रमुख प्रदेश का अंशदान जो था आपका 22%, अमेरिका, जापान 19.47, जर्मनी 8.66, यूके 6.13, फ्रांस 6.03, इटली 4.89, कनाडा 2.81, रूस 1.10, भारत 0.34%। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग इसके निम्न अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, प्रयास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। नीदरलैंड में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायिक स्थित मुख्यालय है। महासभा, इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व सम्मिलित होते हैं, इसलिए विश्व की लघु संसद कहा जाता है। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधित्व भेज सकता है, परंतु उसका वोट नहीं कर सकता है।